करीब 3:30 बजे जैसे ही बिल्हा के कॉलेज मैदान में मोदी का उड़न खटोला पहुंचा, भीड़ बेकाबू होने लगी। मोदी को सुनने यहाँ स्वफुर्त लोग उमड़े। कोरबा की सभा से बिल्हा पहुंचे मोदी सीधे श्रोताओं से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर मतदान सत्तारूढ़ दल के खिलाफ होता है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में यह परंपरा बदली है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे 75% आबादी का शोषण होता है। फिरका परस्ती पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विभाजन की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। बांटो और राज करो की नीति ने ही देश का कबाड़ा कर दिया है। कांग्रेस की राजनीति वोट बैंक से ऊपर उठ नहीं पा रही है। वोट बैंक की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा। 75% लोगों का ये लोग शोषण करते हैं। वोट बैंक की राजनीति से देश को मुक्त करना होगा, और वोट बैंक की राजनीति से मुक्त करने का रास्ता सिर्फ विकास है। कांग्रेस की पहचान है डिविजिव ग्रोथ, बीजेपी की पहचान है इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसलिए भाइयों बहनों, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की सोच में, प्रकृति में, उसके डीएनए में, उसके ब्लड में विभाजन उसके स्वभाव में। विकास को ही मूल मंत्र करार देते हुए मोदी ने 21वीं सदी को जोड़ने की राजनीति का दौर कहा। उन्होंने चुटकी ली कि सोनिया गांधी प्रदेश में कहती है कि रमन सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन यह क्यों नहीं बताती कि दिल्ली की सरकार ने क्या किया है। भाषण के दौरान श्री मोदी ने स्वर्गीय जयदेव को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। मोदी लगातार श्रोताओं से संबंध बनाते दिखे। महंगाई पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिनों के वादे के बावजूद 100 महीने में भी कांग्रेस महंगाई कम तो नहीं कर पाई, अलबत्ता महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब जनता ऐसे झूठे नेताओं को जूते से मारती है, क्योंकि प्याज और टमाटर महंगे हो गए हैं। भाइयों बहनों, 100 दिन नहीं 100 महीने हो गए, 100 महीने हो गए। जरा मुझे बताइए, महंगाई खत्म हुई? महंगाई खत्म हुई? महंगाई घटी? महंगाई बढ़ी? चुनाव के समय जाने की कोशिश करते हैं, यात्राएं निकालने की कोशिश करते हैं, और लोग काले झंडे दिखाते हैं, जूते मारते हैं, टमाटर और प्याज नहीं मारते। महंगी हो गई है, महंगाई के कारण नहीं मारते। प्रधानमंत्री आए, मैडम सोनिया जी आए, शहजादे आए, और छत्तीसगढ़ की जनता को हिसाब दें कि उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की भलाई के लिए क्या क्या काम किया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने पिछले दिनों कहा था कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए नरेंद्र मोदी ने सीधे जनता से सवाल किया कि वे देश का कमान देश बेचने वालों के हाथ में देना चाहेंगे या फिर चाय बेचने वालों के। यूपीए के नेता ने कह दिया कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मुझे इस बात की कोई शर्म नहीं कि मैंने बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच सकते। देश को किसको सुपुर्द करना है? देश बेचने वालों को देश देना है कि चाय बेचने वालों को देश देना है? नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया कि यूपीए सरकार कांग्रेस का राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन गरजते हुए यह भी कहा कि 10 सालों में भी वो चाहकर मोदी का कुछ नहीं कर पाए। मोदी ने सोनिया गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि रमन सरकार गरीबों से जमीन छीनती है। उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर हिम्मत है तो वे हरियाणा का जिक्र करें और खेमका से टीवी पर बहस का सामना करें। विकास के मुद्दे पर उन्होंने घोटालों की चर्चा करते हुए चुटकी ली कि कांग्रेस शासित राज्यों में बिजली का जाना नहीं बल्कि आना खबर होता है। उन्होंने सोनिया के उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने कहा था कि लच्छेदार भाषणों से देश नहीं चलता। मोदी ने सवाल उठाया कि क्या मैडम को इस शब्द के मायने भी पता है।
उन्होंने चुनाव आयोग से यह शिकायत भी की कि प्रदेश का एक दिग्गज नेता यह भ्रम फैला रहा है कि कमल निशान दबाने पर ईवीएम में करंट लगेगा। बिल्हा की सभा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनाव आते ही वादों का बुखार चढ़ जाता है। वहीं लता मंगेशकर से भारत रत्न वापस लिए जाने के विवाद की निंदा करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से भी राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिले हैं जिन्होंने मोदी को गाली दी है। लता मंगेशकर जी ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो, बस तूफान आ गया, तूफान। पिछले 10 साल में किसको राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं उसकी जरा सूची निकालिए, किसको मिले? ज्यादातर लोग वो है जिसने मोदी को ज्यादा गाली दी उसको बड़ा अवार्ड दिया गया। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के जिम्मेवार नेता जिसको पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाने का तय किया हुआ है, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप जब मतदान करने के लिए जाएंगे और जो मशीन होगा, ये मशीन ऐसा है कि अगर कमल पर आपकी उंगली दबी तो आपको करंट लग जाएगा। ये भाषण किया है। नरेंद्र मोदी ने बिल्हा की सभा में कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 13 से 18 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। छत्तीसगढ़ भी इसी उम्र से गुजर रहा है, लिहाजा उसके परवरिश की जवाबदेही किसी जिम्मेदार हाथों में देनी होगी। नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर सबका अभिवादन किया। इसके बाद वे अंबिकापुर की सभा के लिए रवाना हो गए।